नमस्कार। सूत्रधार द डायलॉग यूट्यूब चैनल में आपका बहुत स्वागत है। और आज हम एक और संवाद की, जैसा हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है, हम उस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जीवन के उन बहुत महत्वपूर्ण विषयों पर बात करेंगे जो बहुत अनसुलझे हैं, अनटैप्ड है। हम अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार हम उनकी तलाश, उन प्रश्नों की तलाश करते रहते हैं, गुरु बनाते हैं। जब द्वंद्व या मानसिक चिंता का स्तर बहुत बढ़ जाता है, मनोचिकित्सक के पास भी जाते हैं। लेकिन मैं भी जब युवा था और आज भी जब एक बहुत ही मैच्योर एज में हूँ, तब भी मैं आज तक ये रहस्य मैं भी नहीं सुलझा पाया। और मेरे जैसे करोड़ों लोग होंगे, अरबों लोग होंगे दुनिया में, जो ये नहीं समझ पाए कि जिंदगी जीने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। पैसे बढ़ जाते हैं तो पैसे तेजी से खर्च होने लगते हैं। हमें लगता है यही जिंदगी जीने का तरीका है। बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, अपने सपनों को साकार करना, पैसा खर्च करना। कभी हम ये मान लेते हैं कि बहुत अच्छी जगह शादी हो जाए तो ये बहुत अच्छा सपना है। कभी हम ये मान लेते हैं बहुत अच्छी नौकरी मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। और ये सब मिलता रहता है ज़िंदगी में, अपनी योग्यता के अनुसार, अपने कर्म के अनुसार। लेकिन हम वैसे के वैसे ही होते हैं। जितने दुखी हम शायद पहले दिन थे, एक अच्छी नौकरी कुछ दिन हमें हवा में रखती है, एक अच्छी शादी कुछ दिन हवा में रखती है, उसके बाद हमारा चेहरा धीरे धीरे, लेकिन हम बोलते नहीं हैं किसी को। यही सबसे बड़ी समस्या है। किससे बोलें, किससे बोलें? माता पिता से बोलें तो ये चिंता रहती है कि वो क्या सोचेंगे, उनके सपने थे, उनका दिल टूटेगा। शादी हो गई है तो पत्नी से बोलें तो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, वो कहेगी पुरुष हो, तुम नहीं लड़ पा रहे हो। दोस्तों से कहें तो मजाक उड़ाने का डर है। किससे कहें? इस सवाल का जवाब मैंने भी खूब ढूंढा। लोगों से बात की, आध्यात्मिक संतों के संपर्क में रहा, लेकिन उत्तर एक ही संत से मिला। बड़ा माकूल उत्तर था, बहुत परफेक्ट उत्तर था। वो संत सियाराम बाबा। जब हमने उनसे पूछा कि कैसे इस द्वंद्व को समझें, तो उन्होंने कहा कृष्ण भी तुम्हारे भीतर है और अर्जुन भी तुम्हारे भीतर है। दोनों बात कर रहे हैं। अब तुम जिसकी सुनना चाहो सुन लो। अर्जुन की तरह डर के थर थर कांपते रहो, या कृष्ण की तरह मुस्कुरा के कर्म के सिद्धांत को समझ लो और अपनी जिंदगी को आसान बना लो। यानी उनका मंत्र क्या था? उनका मंत्र था सबसे अच्छे दोस्त तुम ही अपने हो। दुनिया में तुमसे बेहतर दोस्त कोई नहीं है। तुम्हें भ्रम है, तुम कभी अपना सुकून, आज की युवा पीढ़ी की बात करूं तो लाइक्स में ढूंढते हो, इंस्टा में ढूंढते हो, फेसबुक में ढूंढते हो। कभी तुम्हें लगता है शराब में या ड्रग्स में वो आज़ादी है जो थोड़ी देर के लिए ही गम को भुला देती है। कभी तुम्हें लगता है कि बहुत इन्फैचुएशन किया जाए, एक ऐसे प्रेम में पड़ा जाए जो बहुत ही फिल्मी हो, या बहुत सारा पैसा, बहुत अच्छी नौकरी। लेकिन आप सब करते हुए चले जाते हैं तो फिर दुखी क्यों होते हैं? दुनिया में, माफ कीजिएगा, आध्यात्मिक संतों की भी अलग अलग श्रेणियां हैं। मैं इसमें कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप देखेंगे कि पढ़े लिखे लोगों के संत अलग होते हैं। वो 4-5 भाषाएं भी जान सकते हैं दुनिया की, अंग्रेजी के साथ। और उनके पास जाने वाले इंजीनियर्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, वैज्ञानिक होते हैं। क्योंकि हम सोचते ऐसे ही हैं कि मेरी क्या योग्यता है, मैंने अगर ये कुर्ता पहना है तो जाहिर तौर पर आप इसमें मेरी आर्थिक हैसियत को भी ढूंढ सकते हैं। तो गुरु तलाशने में भी हमारी आर्थिक हैसियत होती है। आपने बहुत कम देखा होगा कि किसी मैले कुचैले कपड़े वाले, झोपड़ी में रहने वाले गुरु के यहाँ BMW खड़ी हो। कुछ संत हुए हैं ज़रूर। नीम करोरी बाबा की बात मैं सुनता हूँ, जो बहुत सिंप्लिसिटी के साथ रहते थे। लेकिन ये बात बेहिचक सत्य है कि सबसे अच्छा मित्र व्यक्ति खुद का होता है। तो कहा भी जाता है ना, अगर आप अपने नहीं हुए तो किसी और के क्या होंगे। तो बहुत महत्वपूर्ण बात है मित्रों। खासतौर से मैं अपने युवा साथियों से कहूँगा जो कई बार
एग्ज़ाम्स, कट थ्रॉट कंपटीशन, कहीं किसी को खिलाड़ी बनना है, किसी को वैज्ञानिक बनना है, किसी को आईटी हब में जाके अपने को प्रूव करना है, और इसमें कहीं सपना टूटा, प्रेम छूटा, साथ टूटा, अपनों ने मुंह चिढ़ाया, माता पिता भी कई बार बदल जाते हैं, तो फिर आप क्या करते हैं? नशा? आप क्या करते हैं? सुसाइड? सुसाइड के बारे में साइंटिस्ट कहते हैं, मनोचिकित्सक कहते हैं, दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसने अपने जीवन में कम से कम 4 या 5 बार मरने के बारे में ना सोचा हो। लेकिन वो मरा नहीं है, क्योंकि मरने से पहले उसने एक गोल्डन वाक्य सुना है और कहा है, एक बार और कोशिश करके देखते हैं। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो संवाद, ये जो हमारी खास कड़ी है, इसमें हम आगे, मैं तो आपसे मुलाकात करता ही रहूँगा, लेकिन कभी कभी या कई बार मेरे साथ कुछ ऐसे एक्सपर्ट्स भी होंगे जो जीवन दर्शन के विज्ञानी होंगे, जो और गंभीरता से हमें जीवन के मर्म को और अलग अलग पहलुओं को समझाएंगे। क्योंकि इसको समझे बिना किसी हॉस्पिटल में ढेर सारी मशीनों के बीच पड़े रहने से ज़्यादा दुखद कुछ नहीं है मित्रों। जब आप इस दुनिया से जाएं तो आर्किमिडीज की तरह यूरेका, मिल गया, क्या हूं मैं और किधर जा रहा हूं, ये समझना बहुत ज़रूरी है। हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। जैसा हम विनम्रता से आपसे हाथ जोड़ के बार बार कहते हैं कि ये अलग है, ये क्या अलग है, ये आप जब इस वीडियो को पूरा देखेंगे, एक कोशिश है विनम्रता से उन चीज़ों, उन मीडिया के इस दौर में जबकि बहुत कुछ है, विचार किसी मिसाइल की तरह थोपे जा रहे हैं, तब हम बात कर रहे हैं उस शाश्वत संदेश की, जितनी हमारी बुद्धि है, जो हमेशा सच था और हमेशा सच रहेगा। नमस्कार।